हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश में जो एसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो अभी जो मध्य प्रदेश में 500 पदों पर वैकेंसी आई है एसआई की, यानी सब इंस्पेक्टर की, वो सूबेदार, अंत सचिवी, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक की वैकेंसी आई है। तो हम लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं कर्मचारी चयन मंडल आयोग के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है कि पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, अन सचिवी, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अन सचिवी के रिक्त पदों हेतु भर्ती 2024-25। तो भर्ती की जो नियम पुस्तिका है हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब जो इसमें भर्ती आई है उसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3/10/2025 से, इसका जो लास्ट डेट है वो है 17/10/2025 तक। और इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम लोग ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 22/10/2025 है। तो यानी सूबेदार का जो पद आया है उप निरीक्षक के लिए, एसआई के लिए, उसमें हम लोग 3/10/2025 से आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 17/10/2025 है। और इसकी जो मतलब कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की डेट है वो 22/10/2025 है। तो इसको हम लोग और आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि मतलब इसकी लास्ट डेट वगैरह, अब इसमें दिया हुआ है फीस के बारे में कि कितना फीस लगेगा कितना नहीं। तो इसमें लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, केवल जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 500 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न। यानी कि इसमें जो फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये है, और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 250 रुपये रखी गई है। इसमें 100 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश के यदि मूल निवासी हैं तो उनका अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इसमें कियोस्क के माध्यम से एक चीज और दिखाई गई है, इसमें ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरने के अभ्यर्थियों के लिए 60 रुपये पोर्टल शुल्क होगा, और लॉगिन फॉर्म पोर्टल शुल्क 20 रुपये होगा। यानी 80 रुपये आपका, 80 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा उसमें। अब हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। परीक्षा जो हमारी चालू होगी वो 10/12/2025 से चालू होगी, और अभ्यर्थियों के लिए 2 शिफ्ट दी जाएगी। इसमें प्रथम शिफ्ट होगी सुबह 7 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा, और दूसरा रिपोर्टिंग समय रहेगा 12:30 से 1-1:30 बजे तक। और इसका जो पेपर होगा वो प्रथम शिफ्ट वाला 9:20 से 9:30 तक होगा, और इसके बाद दूसरा जो है वो 2:20 से 2:30 बजे तक 10 मिनट के पढ़ाने के समय, यानी महत्वपूर्ण जो निर्देश पढ़ाने के समय है वो रहेगा। और 9:30 बजे से 11:30 बजे तक इसका पेपर होगा, और इसका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर होगा। तो हम लोग इसकी जानकारी को अच्छे से देख लेते हैं आगे बढ़कर। तो इसमें परीक्षा संबंधी जो नियम है वो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, अनुसूची, शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसूची के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम एवं आरक्षण तालिका जो है वो 4 से 23 तक समझाया गया है, यानी हमें बताया गया है। तो हमको फॉर्म फिल करने से पहले इस जानकारी को देख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आगे की ओर देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पोस्ट कोड 1 है, यानी कि सूबेदार, अंशजीवी, शीघ्र लेखक, सामान्य शाखा, पोस्ट कोड 1 है। इसमें ओपन जो भर्ती है वो यूआर के लिए 14, 27% आरक्षण, 13%, और काल्पनिक है 6। तो इसको आप लोग देख लीजिए। और एक सर्विसमैन के लिए जो छूट है वो भी देख लीजिए, और टोटल यहाँ पर देखकर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। अब हम लोग इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है इसको आगे देख लेते हैं। इसमें जो शिफ्ट है वो 2 पेपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आवेदन करते समय आपको 2 पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला सूबेदार, अनुसचिवी, शीघ्र लेखक, और दूसरा सहायक उप निरीक्षक
अनुसूची। तो इसमें हम लोग दोनों सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें वेतन के बारे में बताया तो आप लोग देख सकते हैं कि सूबेदार अनुसचिव लेखक को 36,002 से 1,14,800 तक मतलब वेतन जाएगा। इसमें वेतन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसलिए आप लोग देख लें, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सहायक उप निरीक्षक का वेतन है वो 19,500 से 62,000 तक जाएगा, सहायक उप निरीक्षक का। इसको आप लोग जरूर पढ़ लें, हम लोग मेन टॉपिक पर ध्यान देते हैं और आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लें। अब यहाँ पर इसको आप लोग देख लें कि मतलब दिया हुआ है, ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के अस्थायी आदिवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर का है तो वो जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं ले पाएगा, वो फॉर्म केवल अनरिजर्व यानी अनारक्षित सीट पर ही आवेदन कर सकता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं मांगा है, योग्यता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन, हमारी जो क्वालिफिकेशन है इसमें जो पहला है सूबेदार अनुसूची से लेखक एक वो दिया है हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण, यानी हमारे पास 12वीं की योग्यता होनी आवश्यक है। अब इसमें दूसरा दिया है कि मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक ITI समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से अशुल्क शॉर्ट हेड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण, यानी विद्यार्थी के पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके पास CPCT यानी कि CPCT हिंदी टाइपिंग की 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा पास होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा। और तीसरा जो है वो इसमें दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण CPCT प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसमें जो चौथा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की उत्तीर्ण होनी चाहिए और शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर। तो इसमें 3 प्रकार की योग्यता हमारे पास होनी आवश्यक है, तभी हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली जो योग्यता है वो CPCT होनी चाहिए, यानी पहली योग्यता CPCT होनी चाहिए हमारे पास। और जो दूसरी योग्यता है वो हमारे पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी 12th की मार्कशीट। और तीसरा हमारे पास ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, यानी 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, CPCT और ITI, इतना हम लोगों को लेकर जाना है। अगर हम फॉर्म फिल करवाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ITI और CPCT होना आवश्यक है और 12th की मार्कशीट, तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। इसमें भी वही 3 प्रकार के दिखाए गए हैं कि मतलब सहायक उप निरीक्षक अनुसूची में भी कि हमारे पास जो योग्यता है वो 3 प्रकार की होनी चाहिए, यानी हमारे पास 10+2 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10+2 12वीं की मार्कशीट, और हमारे पास CPCT होना आवश्यक है और हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री भी होना आवश्यक है, या तो हमारे पास ITI भी होना आवश्यक है। यानी 3 प्रकार की डिग्री आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। अब इसमें जो श्रेणी द्वारा आयु की सीमा दी गई है उसको देख लेते हैं। तो पुरुष, यदि कोई पुरुष मध्य प्रदेश के जनरल यानी कि अनरिजर्व सीट अनारक्षित है तो उसके लिए जो पुरुषों के लिए जो आयु सीमा है वो 33 वर्ष रखी गई है। और जो पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी यानी कि EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है उसके लिए भी 33 वर्ष है। और पुरुष या महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 33 वर्ष रखी गई है। और महिला जो है सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 38 वर्ष, यानी कोई फीमेल है वो सभी श्रेणी की, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो उसके लिए 38 वर्ष दिखाया गया है। तो
अगर अपने स्टेट यानी मध्य प्रदेश का है तो 38 वर्ष उसके लिए आवश्यक है, वो उसकी लास्ट मतलब कि 38 वर्ष तक उसका वो है। अब ओबीसी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आबीसी अभ्यर्थी यानी ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए 38 वर्ष दिखाया गया। यानी इसमें आप लोग यदि 38 वर्ष तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं सूबेदार में। इसकी आप ज्यादा से ज्यादा 38 वर्ष, अगर आपकी एज बढ़ गई है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो 7वां पॉइंट है वो अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर जाति विवाह, यानी किसी ने यदि अंतर जाति यानी दूसरे कास्ट में विवाह किया है तो उसके लिए भी 38 वर्ष रखा गया है। जो एज है वो 38 वर्ष रखा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो महिला अनारक्षित श्रेणी यानी कि अंतर जाति विवाह के अंतर्गत आती है उसके लिए 38 से 43 वर्ष रखा गया है। यानी अंतर जाति सी विवाह रखा गया है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, तो 38-43 वर्ष है। 5 साल का और छूट हमें एमपी गवर्नमेंट दे रही है। तो इसको हम लोग और आगे देख लेते हैं। तो जो पुरुष अनारक्षित श्रेणी के पुरस्कार विजेता हैं उनको लिए भी 38 वर्ष है। यानी कोई यदि खेल में या कहीं भी पुरस्कार उसको मिला है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। और महिला उसको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी पुरस्कार विजेता समस्त श्रेणी की, किसी भी श्रेणी की, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी श्रेणी को, उसको भी 43 वर्ष की। और पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता है, यानी उसको अगर वो आरक्षित है, विक्रम पुरस्कार विजेता है तो उसको भी 43 वर्ष 43 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। ये जानकारी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें जो पेपर होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी वो हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और हमें उन्हें हल कर देना है। और इसमें जो द्वितीय चरण परीक्षा वो दस्तावेज परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा है। यानी जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी उसमें हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। प्रथम चरण परीक्षा का आयोजन इसको हम लोग देख लेते हैं। सूबेदार सिग्लिकन तथा सहायक निरीक्षक यानी प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा हिंदी भाषा में ऑब्जेक्टिव टाइप, अवधि इसकी 2 घंटे प्रश्न की रहेगी। अंक योजना अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्न के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं उनका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ होंगे, 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होंगे और 30 अंक जो होगा वो होगा हमारे पास बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के, और 30 अंक विज्ञान एवं सरल गणित के होंगे। तो हम लोग आगे की ओर देख लेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो ऊंचाई के बारे में दिया है यानी हाइट के बारे में दिया है सूबेदार में, उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक, इसमें वर्ग जो है पुरुष की हाइट 1.62 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 1.52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जो मतलब कि चेस्ट वगैरह है उसके लिए कोई भी मतलब नियम लागू नहीं किया गया, यानी आप सामान्य रूप से भी हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीपीसीटी किया है, आईटीआई किया है, आपके पास 12th की मार्कशीट है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करवा दें, क्योंकि इसमें हाइट भी कम ले रहा है और चेस्ट वगैरह कुछ लिया है नहीं है, तो हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। और इसमें जो सहायक उप निरीक्षक है उसमें भी पुरुष की हाइट 1.52 सेंटीमीटर और महिला वो पुरुषों की हाइट 1.62 सेंटीमीटर, महिला की 1.52 सेंटीमीटर। तो हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हमने देख लिया है कि इसमें एक तो सूबेदार की भर्ती आई है और एक तो सीधी भर्ती जो है उसमें आई है ओपन अनुसचिवी में, सूबेदार अनुसचिवी और उप सहायक निरीक्षक अनुसचिवी। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है उसको पढ़ें और एक बार अपने पेपर को अप्लाई करते समय ध्यान दें। यानी कि आप अगर अपना फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, चाहे वो कियोस्क के माध्यम से हो या आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन कैफे से अप्लाई करवा रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जानकारी पहले तो पता होनी चाहिए और आपको अपना फॉर्म एकदम अच्छी तरह से सही सही फिल करवाना है। तो आप अपनी जानकारी को अच्छी तरह से
फ़ील करवाएँ और जो भी जानकारी हो इसमें दिया गया है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें। आपको भी मतलब आसानी से समझ आ चुका ही होगा कि मतलब इसमें जो जानकारी दी गई है, उसमें मैंने आपको हालाँकि सब कुछ समझा दिया है कि इसमें आपको 3 प्रकार की क्वालिफ़िकेशन होनी आवश्यक है। 12वीं की और आईटीआई होना आपके पास आवश्यक है और इसके बाद आपके पास सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो धन्यवाद।